Good morning, friends. Good Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. कैसे हो आप लोग? All good? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया वाला अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में आ गया था, लेकिन उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है वो बाद में आए, मतलब कि रूल्स कैसे उसको कंप्यूट करना है वो बाद में आए। तो आप लोगों का जो सैलरी का चैप्टर है उसमें आप लोगों ने ये देखा हुआ है, परक्विजिट्स वाला जो पॉइंट है उसमें ये देखिए, परक्विजिट की जो डेफिनेशन है उसमें ये पॉइंट, the amount or the aggregate of amounts of any contribution made to the account of the assessee by the employer in a recognized provident fund or national pension scheme or approved superannuation fund, ये combine करके to the extent it exceeds rupees 7,50,000 in a previous year, मतलब एक साल में अगर 7,50,000 से ज्यादा का अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो जितना अमाउंट एक्सेस है उसको परक्विजिट मान लेंगे। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन की बात, यहां तक तो समझ में आता है, क्लियर है। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में ही आ गया था, उसके ऊपर आ गया 7A, ये भी पहले आ गया था बट इसका जो तरीका है जो प्रिस्क्राइब्ड करेंगे लिखा है वो प्रिस्क्राइब बाद में किया। द एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द फंड और स्कीम रेफर टू इन सब क्लॉज 7, मतलब कि इसमें जो हम लोग फंड या स्कीम की बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम या सुपर एन्यूएशन फंड, उसमें जो एनुअल एक्रीशन है, एनुअल एक्रीशन मतलब एनुअल एडिशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड या इस टाइप के अमाउंट का, मतलब जो फंड अमाउंट पे आपकी इनकम होती है, लिखा है टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन रेफर्ड टू इन द सेड सब क्लॉज which is included in their total income under the said subclause in any previous year computed in such manner as may be prescribed। तो अब ये जो मैनर है ये प्रिस्क्राइब किया गया है अलग से, और इसको हमारी बुक में हमने पैराग्राफ 4.6.4 में डिस्कस किया है। अब देखिए ध्यान से, 7.5 लाख के ऊपर का जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, उसको तो हम लोग परक्विजिट मानते ही हैं। दिस इज सेक्शन 17, ओके, सबसेक्शन 2 clause 7, and this one is section 17 subsection 2 clause 7A। परक्विजिट की डेफिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें बाकी सब चीजें तो है ही। अब ये नया आइटम फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था, सो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 2021। अब ये वाला पार्ट तो चलो इजी है, लेकिन ये एक्रीशन कैसे निकालना, तो ये अलग से उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। तो अलग से जो प्रिस्क्राइब किया वो आपकी बुक में दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ है? यहां पर पेज नंबर यू कैन सी 4.27 पे नीचे रूल नंबर 3B जो है इनकम टैक्स रूल्स में, उसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया। यू कैन सी दिस पैराग्राफ, ये एनुअल एक्रीशन कैसे कैलकुलेट करना। सो सेक्शन 17(2)(7)A के हिसाब से इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनी अदर सच एक्रीशन अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ऑन द अमाउंट विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट टोटल इनकम में इंक्लूड किया 7.5 लाख रुपए के ऊपर का जो अमाउंट है, सच अमाउंट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है तो उसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है अगले पेज पे, पेज नंबर 4.28 आपकी बुक में। यहां पर देखो आपको पूरा फॉर्मूला दिख रहा है। रूल नंबर 3B में उन्होंने मेथड प्रिस्क्राइब किया है। अब देखिए, हर चीज पार्लियामेंट में नहीं डिसाइड की जाती है। पार्लियामेंट ने ये बता दिया कि इसको परक्विजिट मानेंगे, अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे, ऐसा बोला। प्रिस्क्राइब कौन करेगा? CBDT करेगा। किधर करेगा? रूल्स में करेगा। तो इनकम टैक्स रूल्स में उन्होंने मेथड ऑफ कैलकुलेशन बता दिया और वहां पर लिख दिया कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये एनुअल एक्रीशन की बात हो रही है, टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)A इसकी बात हो रही है। तो इसका इन्होंने ऐसा एक फॉर्मूला दे दिया, PC/2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। अब ये एक एक वैल्यू क्या होती है,
तो ये इन्होंने पूरा समझाया है, तो यहाँ पर मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में एक एक का डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट बिना एग्जाम्पल की ये चीज ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ पर जो फंड पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, दैट फंड इज आरपीएफ और एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो अब इसमें उन्होंने आपको क्या क्या बताया है ये देख लीजिए। ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सो देखिए, हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि देर आर दिस टू प्रीवियस ईयर 2021 एंड देन 21-22। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर 2021 की बात करेंगे और उसके बाद में 21-22 की बात करेंगे। ये प्रोविजन 2021 के पहले तो एप्लीकेबल ही नहीं था, सो देन दैट इज नॉट एन इशू। अब 2021 में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी जगह आप कोई भी एनपीएस या तो फिर सुपर एन्युएशन फंड किसी को भी आप रख सकते हो, सबको कंबाइन करके भी रख सकते हैं। तो अब यहां पर प्रीवियस ईयर 2021 में आपके प्रोविडेंट फंड का मैं कुछ वैल्यूज यहां पर लिख रहा हूं आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, तो आप ध्यान से देखना, ये मैं कॉलम्स बना ले रहा हूं, इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशंस। सबसे पहले आपका 2021 का ओपनिंग बैलेंस इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट, मतलब बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो उसको मैं लिख लेता हूं पॉइंट नंबर ए। क्या रहेगा पॉइंट नंबर ए? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना जमा है। सो से फॉर एग्जांपल दैट इज ₹10 लाख। ओके, दैट अमाउंट इज ₹10 लाख for the previous year 2021. Then उसमें साल भर में इंप्लॉयर भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और इंप्लॉय भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो मैं लिख देता हूं उसके बाद में बी पॉइंट, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ड्यूरिंग द ईयर 2021। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर ने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अमाउंट डाला है ₹8 लाख, जानबूझ करके हम लोग अमाउंट ज्यादा ले रहे हैं, 7.5 लाख रुपए से ज्यादा, ताकि हम लोग यहां पर एग्जांपल इसका बना पाए। अगर ये 7.5 लाख रुपए या उससे कम रहेगा तो फिर उस केस में कोई भी वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा एज अ परक्विजिट, एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। एंड मान लो फॉर एग्जांपल सेक इंप्लॉय ने भी, ये फंड अकाउंट में इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूशन डालता है, इंप्लॉय ने भी कंट्रीब्यूशन डाला है से ₹8 लाख, बहुत ज्यादा हाई सैलरी वाला इंप्लॉय है तो उसने भी इतना कंट्रीब्यूशन डाला है। So you can see that these type of cases will be applicable only for very high salary employees, जिनका कंट्रीब्यूशन ही एक साल का 7.5 लाख रुपए के ऊपर इंप्लॉय डाल रहा है, मतलब उनकी बेसिक सैलरी वगैरह कितनी ज्यादा होगी। अब इस पे मान लो कि उनको साल भर में इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट साल के एंड पे वहां पर क्रेडिट होता है, बट इंटरेस्ट अक्रू हुआ है से फॉर एग्जांपल ₹1,50,000। तब इसमें से पैसा कुछ विड्रॉ नहीं किया, आरपीएफ से विड्रॉ करने के रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट है, तो हम लोग मान रहे कि अभी कुछ विड्रॉ नहीं किया है, तो आरपीएफ का जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ, उसमें ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस बोलो 1.5 लाख, तो कितना हो गया क्लोजिंग बैलेंस? 27,50,000, राइट। अब हम लोगों को इसमें परक्विजिट्स की वैल्यू निकालना है। दो परक्विजिट्स है यहां पर जो हम लोग जिससे कंसर्न है अभी, एक कि इंप्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा किया। देखो बेटा, इंप्लॉय ने जो खुद कंट्रीब्यूट किया ये परक्विजिट नहीं होता है, ये तो उसका खुद का पैसा है, सो दिस इज नॉट परक्विजिट। इसका आरपीएफ में इंप्लॉय को डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, ओके, लेकिन 80C की भी 1.5 लाख की लिमिट है, चलो वो अलग बात हो गई। अभी हम लोग परक्विजिट की बात कर रहे हैं जो इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है इन एक्सेस ऑफ ₹7,50,000, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो हो जाता है हम लोग ये डेटा के बेसिस पे परक्विजिट का कैलकुलेशन करेंगे, तो एक हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू अंडर सेक्शन
17 to 7 का मतलब होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 लाख रुपीस फॉर द होल ईयर है। तो 7.5 लाख रुपीस से ज्यादा कितना है, तो इट इज क्लियरली रुपीस 50,000। तो एक तो ये परक्विजिट है ही है, ये तो हमको कंसीडर करना ही है। फिर नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है कि ये 50,000 पे इंटरेस्ट कितना है, ये 50,000 पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, क्योंकि ये जो 1,50,000 का इंटरेस्ट है ये तो पूरे अमाउंट्स पे है जो भी फंड में टोटल बैलेंसेस हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट का एवरेज रेट निकालना होगा, इंटरेस्ट का एवरेज रेट। तो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन में एवरेज ऑफ द फंड, इसको हम लोग बोलेंगे एफ एवरेज, फंड एवरेज। फंड में एवरेज बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है, दिस एवरेज बैलेंस विल बी ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2, फंड एवरेज। तो देखो बेटा 10 लाख प्लस 27.5 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो फंड एवरेज आ गया है 18,75,000। अब यहां पर क्लोजिंग बैलेंस में भी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंक्लूडेड रहेगा, और ओपनिंग बैलेंस तो है ही आपको पता है, क्योंकि आपको एकदम एंड का क्लोजिंग बैलेंस देखना है 31 मार्च के बाद का, मतलब जिस दिन इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है उसके बाद का। तो 18,75,000 यू कैन से इज द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दिन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो थ्रू आउट द ईयर करते रहते अलग अलग टाइम पे, जनरली ऑन अ मंथली बेसिस। सो इस तरीके से फंड का एवरेज निकाला जाता है फॉर दैट ईयर। फिर इसमें फंड एवरेज निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट का रेट कितना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको हम लोग बोलेंगे आर, आर मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग निकालेंगे फंड इंटरेस्ट अक्रूड मतलब पॉइंट नंबर डी डिवाइडेड बाय एवरेज इन द फंड अपॉन जी, मतलब कि 1.5 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला, एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द फंड था 18,75,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 18,75,000। देखो आपको एक फिगर मिलता है 1,15,000, देखो करो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 18.75 लाख, कितना मिला, 0.08 मिला आपको। Yes, sir. यस, so this is the rate, this is the rate of interest। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपको ये 50,000 पे कितना मिला। चलो पूरे 18,75,000 पे तो आपको 1,50,000 मिला, बट ये 50,000 पे कितना मिला। अब ये 50,000 भी तो, ये जो एक्सेस का 50,000 है ये भी तो साल के स्टार्टिंग में डाला है कि एंड में डाला है ये हमको नहीं पता, और हम लोग ऐसा क्यों माने कि एंड वाला है, ये तो 50,000 रुपीज थ्रू आउट द ईयर जो पैसा डाला है उसमें से ये एक्सेस अमाउंट है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट रिलेटेड टू दिस एक्स्ट्रा, ये जो परक्विजिट वैल्यू है ना 50,000, इसको हम लोग बोलेंगे पीसी। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे पीसी, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का परक्विजिट वैल्यू है इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। ये पीसी मैं कहां से बोल रहा हूं, ये देखो फॉर्मूले में इन्होंने पीसी टर्म यूज किया है, इसके लिए मैं इसको पीसी बोल रहा हूं। देख लो, पीसी मतलब अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7.5 लाख टू स्पेसिफाइड फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इस साल 7.5 लाख के ऊपर 50,000 रुपीज गया है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस 50,000 पे कितना हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले में दिया है पीसी अपॉन 2 इंटू आर। आपने आर तो कैलकुलेट कर लिया है इंटरेस्ट अपॉन फंड एवरेज की मदद से, तो आप लोग करोगे पीसी अपॉन 2 इंटू आर, तो इससे हमको मिल जाएगा कि इस साल हमको एक्सेस वाले पोर्शन पे कितना इंटरेस्ट मिला है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कैलकुलेशन पीसी अपॉन 2 इंटू आर। इसका मतलब आप देख लीजिए हमारे कैलकुलेशन में पॉइंट नंबर एफ में है पीसी, सो यू कैन से 50,000
अपॉन 2 और R आपने उसके ऊपर के पॉइंट में निकाला है 0.08। तो देखो 25,000 इंटू 0.08 कितना रुपया आ रहा है? रुपीज 2000। So beta, this 2000 rupees out of the total interest of 1,50,000, only this 2000 rupees will be considered for taxation purposes. तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। थोड़ी सी जगह इसके नीचे 1-2 लाइन की छोड़ दो, क्योंकि वो अगले साल के कैलकुलेशन में काम में आएगी। और नीचे आप फाइनली लिख सकते हो कि what is the total perquisite? What will be the total perquisite value? So total perquisite value will be equal to, in this case you can see 50,000 plus 2,000। ये जो दो अमाउंट अपन ने निकाला है ये रहेगा टोटल परक्विजिट 50,000 प्लस 2,000। 50,000 इज परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7), ये तो डायरेक्ट आ गया। एंड दिस 2,000 इज परक्विजिट वैल्यू ऑफ द accretion in excess of accretion on the amount in excess of 7.5 lakh। मतलब ये 50,000 के ऊपर में हम बोलेंगे कि हमको 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। सो टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट वी कैन से टैक्सेबल फॉर दिस ईयर इज रुपीज 52,000। सो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर 2021 का। सो ये तो फर्स्ट ईयर था जब से प्रोविजन आया है, इसलिए इस साल में इतना ही करना है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2021 पे बेस्ड आता है तो आपको इसके पहले वाले सालों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले वाले ईयर्स में कितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा उस पे जो कमा रहे हैं उसको हम लोगों को यहाँ कंसीडर नहीं करना है। बट अब इसके अगले वाले साल में अगर आप परक्विजिट कैलकुलेशन करने बैठे हो तो आपको 21-22 में 21-22 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो देखना ही है 7.5 लाख के ऊपर, और उसके पहले वाले साल में मतलब 2021 ऑनवर्ड्स देखा जाएगा। तो ये एक ही साल है, इसके पहले कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन था एंड उस पर कितना इंटरेस्ट था। अब इस पे भी तो अगले साल इंटरेस्ट कमाया जाएगा, कंपाउंडिंग होता है आपको पता है इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये 50,000 और ये 2,000 पे मिला करके अगले साल कितना इंटरेस्ट कमाया जाएगा उस पे भी परक्विजिट वैल्यू चार्ज होगी। तो पहले तो ये देख लीजिए 2021 का आप लोगों को समझ में आया है या इसमें कुछ डाउट है आपको? एकदम क्लियरली मैंने बताया आपको एग्जांपल के थ्रू। क्लियर है सबको? यस सर। यस। अब हम लोग बात करते हैं 21-22 की। प्रीवियस ईयर 21-22 में ये जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, है ना, 27,50,000 ये बन गया इस साल का ओपनिंग बैलेंस। मान लो इस साल भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है रुपीज 8 लाख, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है रुपीज 8 लाख, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, एंड इंटरेस्ट अक्रूड है 2,50,000, क्योंकि अब पैसा भी बढ़ गया ना फंड में तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी इस साल का रेट अलग हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं हम लोग क्या निकलता है। तो इस साल आप देख सकते हैं व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ 27,50,000 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2.5 46,000 46 lakh 46 लाख क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इसमें सबसे पहले तो इस साल की परक्विजिट वैल्यू निकाल लीजिए। इस साल की परक्विजिट वैल्यू रहेगी, यू कैन सी 8 लाख माइनस 7,50,000 अमाउंट विच विल बी टैक्सेबल एक्सेस कंट्रीब्यूशन। ये इस साल का पीसी वैल्यू है, हम बोल सकते हैं, है ना। फिर फंड एवरेज, अब इस बार का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एवरेज बैलेंस पे, तो एवरेज बैलेंस निकालना पड़ेगा अपने को। ओपनिंग बैलेंस 27.5 लाख प्लस क्लोजिंग बैलेंस 46 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो पहले तो एवरेज बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है एवरेज बैलेंस? 36,75,000 अब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, एवरेज बैलेंस पे कितना आपको इंटरेस्ट मिला है 2.5 लाख, तो आपको करना पड़ेगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 36,75,000, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। कितना आ रहा है 0.6802 ऐसा कुछ तो भी आ रहा है ना।
चलो Yes, इसको sir. इतना रख लेते हैं, 6.8% बोल सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में अगर बोलने जाएंगे तो। अब जैसे पिछले साल किए थे उतना कार्यक्रम तो इस साल करना ही है, मतलब ये वाले 50,000 पे कितना मिल रहा है, तो पिछले साल भी देखो 50,000 एक्सेस था, इस बार भी 50,000 एक्सेस है, तो PC अपॉन 2 इंटू आर, तो ये तो एक वैल्यू निकाल लीजिए 25,000 इंटू 0.068, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, इसके आगे और भी डिजिट्स थे लेकिन राउंड ऑफ कर लिया 0.068 पे, 1700 रुपीज है ना। इस साल के 37,75,000 के एवरेज बैलेंस पे हमको 2,50,000 का रिटर्न मिला, तो 50,000 अपॉन 2 पे कितना मिला, तो 1,700 मिला। सो दिस विल बी टैक्सेबल पर विजिट, बट इसके अलावा इस साल और एक अमाउंट ऐड हो जाएगा, देखिए कौन सा। क्या आपको इतना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये 50,000 और ये 2,000 भी इंक्लूडेड है, राइट। 27,50,000 में ये 50,000 देखो ये 8 लाख का पार्ट था और वो 2,000 ये 150 का पार्ट है, सो दीज बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, और आप इस पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो इस साल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसके पहले वाले साल तक के 2021 ऑनवर्ड्स, इसके पहले वाले जो साल है, यहां पर एक ही साल है इसके पहले, उसका जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट हुआ है या अक्यूमुलेटेड एक्सेस वाला बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये इस साल के लिए बन जाएगी PC1, और ये जो वैल्यू पहले टैक्स हो चुकी है 2,000, ये हो जाएगी इस साल के लिए TP1, ये जो आपको बुक में मेंशन किया है। देखो ध्यान से, PC1 मतलब होता है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹7.5 lakh टू दिस फंड्स for the previous year or years commencing on or after 1st April 2020 other than the current previous year। मतलब कि 21-22 का एक्सेस बैलेंस मत कंसीडर करो, उसको तो अलग से अपन ने कर ही लिया है, लेकिन इसके पहले वाले ईयर 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, तो उसका जो एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है वो PC1 होता है, और TP1 मतलब कि जो इसके पहले वाले साल 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स वाले ईयर में जो ऑलरेडी टैक्सेबल परक्विजिट बन चुका था, ये देखो ये 2000 एक्चुअली पिछले साल के लिए टीपी था, टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a), अब ये अगले साल के लिए बन गया TP1, ओके, मतलब प्रीवियस ईयर्स का टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एक्रीशन, तो ये 2000। तब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो PC1 इंटू TP1, सॉरी PC1 प्लस TP1, ये जो टोटल अमाउंट है इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट डिवाइडिंग इट बाय 2, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है ये वैल्यूज, तो ये कोई साल के बीच में तो नहीं आई है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में आपको तरीका? तो यस, तो इट विल बी 50,000 पिछले साल का, इसके पहले वाले साल तक के जो परक्विजिट टैक्स हो चुका है 17(2)(7) में, और प्लस 2,000 इसके पहले साल तक के जो टीपी टैक्सेबल परक्विजिट 17(2)(7)(a) में इंटरेस्ट वाला चार्ज हो चुका है, इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.068, जो इस साल का रेट ऑफ रिटर्न है 52,000 इंटू 0.068, कितना होता है अमाउंट वाइज 3536। तो ये हो जाएगा, ये जो टोटल अमाउंट है बेटा, दिस प्लस दिस, ये अमाउंट हो जाएगा इस साल का टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a), 1700 इस साल के एक्सेस पोर्शन पे रिटर्न है, और 3536 ओपनिंग बैलेंस में जो एक्सेस था उस पे रिटर्न है, तो 5,236, और आपका टोटल टैक्सेबल परक्विजिट तो आपको दिख रहा है 50,000 रुपीज एक्सेस वाला 17(2)(7) वाला प्लस 5,236 जो आपने अभी निकाला, ये हो गया टोटल 55,236 rupees will be the taxable perquisite for this year. Out of this 2,50,000, 5,236 rupees will be taxed under section 17(2)(7)(a. तो ऐसा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब अगर ये समझ में आया है तो मुझे बताइए इसके अगले साल में
यहां तक कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगा, यहां तक के, है ना, जो भी एक्सेस है उसको हम लोग 7.5 लाख रुपए माइनस करके एक्सेस निकाल लेंगे, फिर एवरेज फंड बैलेंस, रेट ऑफ रिटर्न, और फिर एवरेज जो एक्सेस अपॉन 2 इंटू रेट ऑफ रिटर्न करके हम लोग वन पार्ट तो निकाल लेंगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है। फिर जो दूसरा पार्ट है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, दूसरा पार्ट PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अगले साल के लिए PC1 क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 22-23 प्रीवियस ईयर की अगर बात कर रहे हैं तो PC1 में ये दोनों वैल्यू आ जाएगी बेटा, है ना, इसके पहले वाले दोनों साल का 50 प्लस 50। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जो वैल्यू को पिछले सालों में हमने टैक्स कर दिया है 72(7) में। और TP1 में क्या आ जाएगा, पहले के सालों का इंटरेस्ट जो टैक्स हो चुका है कितना आ जाएगा अब TP1 में, बोलो कैलकुलेट करके बताइए। 7236। वेरी गुड, 7236, 2000 प्लस 5236, 7236 इतना। तो अगले साल का जो उस साल के बैलेंस पे है वो ऐसे निकल जाएगा, और ओपनिंग बैलेंसेस में जो फिगर एक्सेस वाला इंक्लूडेड है उस पे ऐसे निकल जाएगा। इस तरीके से टैक्सेबल परक्विजिट निकलते जाएगा। सो ऐसा कैलकुलेशन दिया है उन्होंने इनकम टैक्स रूल्स के रूल नंबर 3B में। इस पे बेस्ड आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी करके रखा हुआ है। सो आई थिंक एग्जाम में जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगा, ओके। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल जो है ये थोड़ा इजियर ही है, देखो ध्यान से। Mr. X is appointed as the CFO of ABC Limited in Mumbai from 1st May 2020. His basic salary is 5,50,000 per month. बहुत बड़ी सैलरी होती है, 5.5 लाख रुपए पर मंथ, मतलब आप इमेजिन करो। पहले मुझे लगा ये मिसप्रिंट तो नहीं है, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं ये सही है, ओके। 1 मई से ज्वाइन हुआ है। ही इज पेड 10% एज DA, 10% ऑफ बेसिक सैलरी DA है, मतलब DA पर मंथ कितना हो गया, डियरनेस अलाउंस पर मंथ कितना हो गया, 55,000. 55,000. Yes. He contributes 11% of his pay and DA towards recognized provident fund and the company contributes the same amount. अब ध्यान से देखिए, पहले साल में फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये पर्सन की बेसिक सैलरी कितनी रहेगी टोटल, 2021 की बात कर रहा हूं, बताइए बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, कितने महीनों की रहेगी, 5.5 लाख रुपए इंटू क्या करोगे, 11. वेरी गुड, इंटू 11, तो कितना हो गया 60,50,000. 60,50,000, है ना, प्रीवियस ईयर 2021। ये हो गया बेसिक सैलरी। DA हो जाएगा इसका 10%, मतलब 6,05,000, है ना। तो बेसिक सैलरी प्लस DA कितना हो जाएगा बेटा, 66,55,000, है ना। अब इसका 11% वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है RPF में। तो इसका 11% कितना होता है, 66,55,000 का 11% बताइए, 732,050. 7,32,000 अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हो कि ये 7.5 लाख रुपए से जस्ट थोड़ा कम है, जस्ट थोड़ा कम है। इसीलिए ये वाले एग्जांपल में प्रीवियस ईयर 2021 में ये न PC की कुछ वैल्यू आएगी न TP की कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7,32,000 समथिंग है, लेस देन 7.5 लाख। आ रहा है समझ में। So you can see here that previous year 2021 में कुछ भी अमाउंट सेक्शन 17(2)(7) एंड सेक्शन 17(2)(7)(a) में टैक्सेबल नहीं रहेगा इन द प्रीवियस ईयर 2021। बट अब अगले साल की बात करते हैं। अगले साल आपको बोल दिया कि अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ओपनिंग बैलेंस दे दिया इतना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये 7,32,000 इंटू 2 से ज्यादा क्यों है, तो एनीबडी कैन टेल मी ओपनिंग बैलेंस कंट्रीब्यूशन अमाउंट से ज्यादा क्यों आ गया, एम्प्लॉयर और प्लस एम्प्लॉय का कर लो फिर भी उससे ज्यादा आ रहा है, क्यों आ गया, इंटरेस्ट के कारण। वेरी गुड, है ना, जो भी इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस इतना है और क्लोजिंग बैलेंस है 33,55,000 31 मार्च 2022 का। अब आपको ऐसा दे दिया है तो आपको इसकी मदद से निकालना है
कि सेक्शन 1727 एंड 1727A का परक्विजिट वैल्यू क्या रहेगा। तो अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्टली नहीं दिया कि 21-22 में इंटरेस्ट कितना है, लेकिन इनडायरेक्टली दे दिया। इनडायरेक्टली कैसे दिया, देखो ध्यान से। आपको 21-22 की क्या क्या वैल्यूज दिया है। आपको 21-22 का इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे दिया है आरपीएफ का, है ना। बताइए कितना है, 15,35,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है विच इज रुपीज 33,55,000। इसका मतलब व्हाट इज द टोटल इंक्रीज इन द आरपीएफ, हाउ मच इज द इंक्रीज, डिफरेंस निकालो, बोलो। इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 18,20,000 18,20,000। अब इसमें से इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, इंक्रीज तीन चीजों के कारण हो रहा है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन एंड तीसरा आइटम है इंटरेस्ट। आपको यहां पर ये तीनों वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी, लेकिन आपको ये तीनों वैल्यू निकालते जम जाएगा। कैसे, देखो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, बेसिक सैलरी फॉर द ईयर 21-22। देखो बेसिक सैलरी का कितना परसेंटेज है, वो बेसिक सैलरी का प्लस डीए का 11% कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिक सैलरी हो जाएगा बेटा, आप देख सकते हो 5,50,000 पर मंथ। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 5,50,000 पर मंथ, मतलब इंटू 12, ठीक है, प्लस डीए, डीए कितना हो जाएगा 55,000 पर मंथ हो जाएगा बेटा, इंटू 12। अब 21-22 में तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। ये हो जाएगा, बताइए कितना हो जाता है, 5,50,000 इंटू 12, फिर 55,000 इंटू 12, टोटल 72,60,000 हो गया, बेसिक प्लस डी। यस, ये जो भी टोटल वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 11% से, क्योंकि इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो 11% से। तो देखो आ रहा है क्या, 7,98,600 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, है ना। तो आपको जैसे मैंने एग्जांपल में डायरेक्टली वैल्यू बता दिया था, यहां डायरेक्टली नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप डिराइव कर सकते हो। एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी सेम अमाउंट है, तो 7,98,600। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। तो अगर आपको ये सब पता है, 22,800 करेक्ट, interest accrued or interest credited to the fund account will be 18,20,000 minus 798,600 minus 798,600. Please see whether you are able to understand. 2,22,800 इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ फंड में। अब आपके लिए टास्क क्या है, परक्विजिट वैल्यू निकालना है अंडर सेक्शन 1727 एंड सेक्शन 1727A। तो सेक्शन 1727 में क्या हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू, बेसिक है 7.5 लाख रुपए के ऊपर का इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 7,98,600 माइनस 7,50,000, 48,600 आ गया डायरेक्टली। एंड परक्विजिट वैल्यू अंडर सेक्शन 1727A, इसको हम लोग टीपी बोलते हैं, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर, ये हो गया एक, प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ये हो गया दूसरा एलिमेंट। ये फॉर्मूला है उसका। नाउ टेल मी, डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस पीसी। पीसी मतलब क्या है, इस साल का एक्सेस पोर्शन है ना। पीसी क्या है, इस साल का एक्सेस पोर्शन है बेटा।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. कितना हो गया? पीसी की वैल्यू 48,600 हो गया, 7.5 लाख रुपए के ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर निकालते हैं अपन साइड में, प्लस PC1 और TP1 कुछ रहेगा क्या इस क्वेश्चन में? क्योंकि पिछले साल तो कुछ भी एक्सेस नहीं था, 7.5 लाख रुपए के अंदर ही था, और उसके पहले का तो देखना नहीं, 1 अप्रैल 2020 के पहले का, तो ये दोनों वैल्यू जीरो है, तो कहना है इसे +0 है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. बस अब क्या काम बचा? आर की वैल्यू निकालने का काम बचा है। आर की वैल्यू इधर अपन साइड में निकाल लेते हैं। 0.5424. निकाल लिए बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो आपने उसके लिए क्या किया होगा? फंड एवरेज निकाला होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2, Yes, sir. 15.35 प्लस 33.55 अपॉन 2, है ना? ये ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2, तो फंड एवरेज कितना आ गया बेटा? 24.45 लैक्स आ रहा है सबका? Yes, sir. 0.091. डायरेक्ट आपने निकाल लिया। रेट इज इक्वल टू 2,22,800 डिवाइडेड बाय फंड एवरेज। 2,22,800 ये है बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर, डिवाइडेड बाय 24,45,000। तो ये नया एरिया है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो अगर बाय चांस इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। एंड लेट मी टेल यू, एमसीक्यू में भी ऐसा बड़ा सारा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एमसीक्यू में भी बना के ले सकते हैं। 2,22,800 डिवाइडेड बाय 24,45,000, 0.091 या 911 ऐसा कुछ। दिस इज द रेट। ये वर्किंग नोट हो गया आपका। ये रेट को यहां पर लिख दो ला करके 0.0911, ठीक है। नीचे जो आर का वैल्यू था, ओके, 911 एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है अमेरिका में, ओके, इमरजेंसी का। तो चलिए बताइए, 48,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.0911 कितना आ गया? वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ गया 2213.73 या 2214। Yes. So total perquisite under these two sections combined for this year will be 48,600 plus 2214, 50,814। तो ऐसा करना है। तो ये क्वेश्चन भले सॉल्व है लेकिन आपको समझाने की जरूरत पड़ी। आई होप अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है एकदम क्लियर सबको? Yes, sir. गुड। तो लिख लिया आप लोगों ने पूरा पेज? अच्छे से लिख लिया सब चीज क्वेश्चन नंबर के साथ में? क्वेश्चन नंबर 23 आपके बुक में जो सॉल्व क्वेश्चन है, देख लो आंसर मैच हो रहा है क्या अपना और इनका? कहाँ गया वैल्यू? ये निकाला है उन्होंने, 2211 आ रहा है, अपना कितना आ रहा है? 2214। ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। अपन ने 0.0911 लिया है, इन्होंने 0.091 लिया है, वो एक एक्स्ट्रा 1 लिया है, तो अपना 3 रुपया ज्यादा आ रहा है, तो अपना ज्यादा एक्यूरेट है एक्चुअली। फाइन। सो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन ऑफ दिस परक्विजिट। तो कभी कभी आपको ऐसा स्पेसिफिक डिटेल्ड कैलकुलेशन भी आना चाहिए। बोलिए, कुछ डाउट है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई भी असुविधा? सर ये कब तक एडअप होते जाएगा वैल्यू? आगे TP1 और PC1 में हाँ सर। आगे अनलिमिटेड पीरियड तक, जब तक आप वो पैसा विड्रॉ नहीं करते हो पुराना एक्सेस वाला, तब तक वो वैल्यू ऐड होते जाएगा, क्योंकि आपको उस पर आगे भी तो इंटरेस्ट मिलते जा रहा है ना। यस तो सर। वैल्यू तो ऐड करते जाएंगे हम लोग, क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सो दिस इज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ RPF परक्विजिट। सर अगर 2021 के पहले किसी को इंटरेस्ट अगर मिला तो वो नहीं लेंगे ना अपन? हाँ, 2021 के पहले वाला 7.5 लाख रुपए के ऊपर भी किसी ने कंट्रीब्यूट किया था तो वो नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रोविजन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 के बाद से। एंड उन्होंने क्लियरली लिखा है कि उसके बाद ही जो 7.5 लाख पर एनम से एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो ही लिया जाएगा। सो ये डेट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है।
चलिए